लो आ गई तीनों। आपके भाई तो ऑफिस गए हैं। अब तीनों यहाँ बैठकर मुझसे कोई उम्मीद मत करो। पानी पीना है तो खुद रसोई से जाकर ले लो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। नहीं भाभी, पानी हम अपने साथ लाए हैं। हम तो बस भैया का इंतजार कर रहे हैं। राखी बांध के चले जाएंगे। राखी का त्योहार क्या आया, तीनों मुंह उठा के चली आती है। हर साल बस लिफाफे बटोरने चली आती है। भाई की कमाई पे तो जैसे तुम तीनों का ही हक है। भाभी, हमने तो कभी पैसों की उम्मीद नहीं की भैया से। रहने दो, मुझे सब समझ आता है। ये सारा नाटक पैसों के लिए है। भरत बोले हैं, तुम्हारी बातों में आ जाते हैं। राखियाँ रखो यहाँ पे और निकलो यहाँ से। भरत आएंगे तो मैं खुद बांध दूंगी। भाभी, लेकिन हम अपने भाई से मिले बिना कैसे चले जाएं? जैसे आई थी वैसे चली जाओ। वैसे भी पराए घर में इतनी देर टिकना अच्छी बात नहीं होती। अब उठो और निकलो मेरे घर से। अलका, ये क्या बदतमीजी है? भरत तुम? मैं तो बस इनसे कह रही थी कि तुम थक कर आओगे। बस करो अलका, मैंने कान खोलकर सब सुन लिया है। मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहनों के साथ ऐसा नीच व्यवहार कर रही हो। भरत, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? कि तुम मेरी बहनों को लालची समझती हो? अलका, रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं, प्यार और आदर से निभाए जाते हैं। ये मेरी बहनें हैं, मेरी अपनी बहनें, और तुम इनका अनादर कर रही हो। जिस दिन तुम इस घर में आई थी, तुम भूल गई इन्होंने तुम्हें भाभी माँ का दर्जा दिया था। मुझसे गलती हो गई। जो औरत अपने पति के अपनों का सम्मान नहीं कर सकती, उसे इस घर में सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम मेरे परिवार की इज्जत नहीं कर सकती, तो मुझसे भी किसी आदर की उम्मीद मत रखना। अभी के अभी दीदी और मेरी दोनों बहनों से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुस्से में आकर मैंने न जाने क्या क्या बोल दिया। मैं बहक गई थी दीदी। मेरे दिमाग पे न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था। आप तीनों तो हमेशा ही इस घर का भला ही चाहती हैं, पर मैंने अपनी ओछी सोच से आप सबका दिल दुखा दिया। मुझे अपने कहे हुए एक एक शब्द पर शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं भाभी, आप हमसे ऐसे माफी मत मांगिए। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे भैया और आप हमेशा खुश रहें। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाभी, अगर भाई के घर आकर भाभी का प्यार न मिले तो त्योहार अधूरा लगता है। हाँ भाभी, अभी थोड़ा मुस्कुरा भी दो। इतना बड़ा त्योहार है, देखिए हम आपके लिए इतनी सारी मिठाइयाँ भी लाए हैं। दीदी आप सब बैठिए, मैं आप सबके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। और हाँ, आप तीनों को मैं जाने नहीं दूंगी आज। अब कुछ दिन आप यहीं रुकेंगी, आराम करेंगी और अपने भाई भाभी के साथ ढेर सारी बातें करेंगी। ठीक है भाभी।